हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ए क्लासेस। तो आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रमुख संगठन और उनके संस्थापक। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है। अगर आप पूरी क्लास करते हैं तो इस क्लास का बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। और क्लास के एंड में बताऊँगा आपको इस क्लास की PDF कहाँ मिलेगी, इसीलिए क्लास को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राजा राममोहन राय ने 1815 में कलकत्ता में आत्मसभा की स्थापना की थी। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत के पिता, भारतीय पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 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 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका इतना याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट, यानी आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है। और 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आत्माराम पांडुरंग जो थे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आत्माराम पांडुरंग ने 31 मार्च 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कब? 31 मार्च 1867 में। यह ब्रह्म समाज की स्थापना की एक शाखा थी, ठीक है। और प्रार्थना समाज पिछले सुधार आंदोलन के आधार पर बॉम्बे में एक धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 6 अक्टूबर 1839 में तत्वरंजनी सभा की स्थापना की थी। कुछ ही समय बाद इसका नाम बदलकर तत्वबोधिनी सभा कर दिया गया, ठीक है। और देवेंद्र नाथ टैगोर एक हिंदू दार्शनिक और धार्मिक समाज सुधारक थे। 1859 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा को वापस ब्रह्म समाज में भंग कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका जो राइट आंसर आएगा राजा राममोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज जो सभा थी इसकी स्थापना की थी, जिसे ब्राह्मण समाज का नाम दिया गया। ब्रह्म समाज का मानना था कि ईश्वर ही सभी का कारण और स्रोत है। क्वेश्चन नंबर, ये प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस जो क्वेश्चन आए हुए हैं हमारे देख लेते हैं। देखो, ऐसा क्वेश्चन आया था कि नव विधान ब्रह्म समाज का अभिषेक जो 22 अगस्त 1869 को हुआ था, इसकी स्थापना कलकत्ता में केशव चंद्र ने की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा फुले जो थे सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लेते हैं। ज्योतिबा फुले ने 24 सितंबर 1873 में पुणे महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। यह एक सुधारवादी समाज था जिसने शिक्षा को बढ़ावा दिया और वंचित वर्गों में सामाजिक अधिकार, न्याय और राजनीतिक पहुंच को बढ़ाया। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे आर्य समाज के संस्थापक थे। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। इन्होंने वेदों की ओर लोटो किनारा दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। इन्होंने वेदों की, क्वेश्चन ऐसा आता है, वेदों की ओर लोटो किनारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने वेदों की ओर लोटो किनारा दिया था। दयानंद एग्लो वैदिक स्कूल यानी DAV कहते हैं, स्कूल उनके दर्शन और शिक्षकों के आधार पर स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जो रामकृष्ण मिशन है इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था।
उनके जन्मदिन को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसके जन्म को भारतीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनके जन्म को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है। इनका जन्म 1863 में हुआ था, इसलिए 12 जनवरी को हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा में निस्वार्थ कार्यपाई के माध्यम से किस आदर्श पर बल दिया था? इसका राइट आंसर है मोक्ष पर। यह क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल में स्थित है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर आएगा सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 22 जून 1839 को सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। ये भारत का एक राष्ट्रवादी दल था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो राइट आंसर हम जो करेंगे, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास के द्वारा, उपयुक्त दोनों के द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखते हैं। 1923 में मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका राइट हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? यानी किसने की थी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना? इसका राइट आंसर हो जाएगा सलीम उल्लाह खां और आगा खां, यानी दोनों लोग जो थे इन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इसको। 30 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? इस संस्थापक का क्या नाम है? इसका राइट जो आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल जो थे गदर पार्टी के संस्थापक थे। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, क्लास को देख के आपको लग रहा है दोस्तों। अब अगर आपको हमारी क्लास का कंटेंट पसंद आता तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और दोस्तों आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि गदर पार्टी का गठन 1913 में हुआ था। मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में, यानी उसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा गदर पार्टी का? सैन फ्रांसिस्को, यानी युगांतर आश्रम में था। इसकी स्थापना सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, होम रूल के संस्थापक कौन थे? होम रूल जो लीग थी इसके संस्थापक कौन थे? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जो थे होम रूल लीग के संस्थापक थे। इसका दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। 1915 से 16 के मध्य 2 होल रूल लीग की स्थापना हुई। पहली जो थी पुणे होम रूल लीग के संस्थापक जो बाल गंगाधर तिलक थे, और मद्रास होम रूल लीग के संस्थापक एनी बेसेंट थे। इतना याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो थे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जो थे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखता हूँ। 1905 में पुणे महाराष्ट्र में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना रामकृष्ण गोखले द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हम करेंगे रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई। कब? 1942 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किसने किया था? जो अखिल भारतीय, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा मोहम्मद अली और शौकत अली ने अखिल भारतीय कमेटी का गठन किया था। इसका जो दोनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात,
1919 में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, अखिल भारतीय हिंदू सभा की स्थापना किसने की थी? इसका जो हम राइट आंसर करेंगे, मदन मोहन मालवीय के द्वारा अखिल भारतीय हिंदू सभा की स्थापना की गई थी। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1915 में मोहन मालवीय के नेतृत्व में अखिल भारतीय हिंदू सभा की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे अखिल भारतीय संघ जो राष्ट्रीय संघ के संस्थापक थे यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना यानी 8 जो 1876 हो गया, यहाँ पे 1876 में हुई थी, 1876 में हुई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा और आनंद बोस ने की थी, दोनों लोगों ने की थी, एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस ने की थी। इस सप्ताह का मकसद लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक तरक्की के लिए हर संभव कोशिश करना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापक में से एक थे जिनकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, जो भगत सिंह ने जो एक क्रांतिकारी थे, नौजवान भारत क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत सभा के संस्थापक थे। जिनका ए ऑप्शन भारत सभा के संस्थापक कौन थे? इसका ए ऑप्शन भगत सिंह जो थे, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी, 1926 में। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के बाहर स्थापित किया गया? यानी चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है आपको निम्नलिखित कौन सा जो संगठन था जो भारत के बाहर स्थापित किया गया था। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो था जो भारत के बाहर स्थापित किया गया था। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसको देखते हैं, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भारत के बाहर की गई थी। इसका गठन 1866 में लंदन में हुआ था। लंदन में कुछ भारतीय छात्रों द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसका? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, केशव चंद्र सेन थे। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय सुधार संघ का गठन 29 अक्टूबर 1870 में केशव चंद्र सेन यानी केशव चंद्र हो गए, यहाँ पे केशव चंद्र सेन के द्वारा के अध्यक्षता में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, महिला समाज की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर करेंगे पंडिता रामाबाई होगा यहाँ पे, ने महिला जो समाज की स्थापना की थी। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। आर्य महिला समाज की स्थापना 30 नवंबर 1942 को पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। जो पंडिता रमाबाई ने इसे प्रत्येक महिला को एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए सशक्त बनाने और शिक्षित बनाने के लिए इरादे से इसे शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, विश्व भारती संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो राइट आंसर हम करेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा विश्व भारती संगठन की स्थापना की गई थी। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका देख लेते हैं। और विश्व भारती विश्वविद्यालय एक सार्वजनिक अनुसंधान केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का एक संस्थान है जो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। जिन्होंने इसे विश्व भारती कहा। इन्होंने होगा, इन्होंने इसे विश्व भारती का जिसका अर्थ होता है भारत के साथ विश्व का संवाद। विश्व भारती जो विश्वविद्यालय शांति निकेतन के रिकॉर्ड में रीडिंग वायसराय के शासनकाल के दौरान किया गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, जो मदन मोहन मालवीय जो थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा,
निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की थी? यानी ऐसा कौन सा भारतीय जो था जिन्होंने अफ्रीकी देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की थी? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, जो महात्मा गांधी जी ने अफ्रीका देश में फिनिक्स संस्थान की स्थापना की, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट देख लेते हैं। फिनिक्स संस्थान की स्थापना महात्मा गांधी ने 1904 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में कहाँ की थी? डरबन दक्षिण अफ्रीका में की थी। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर रहेगा, महात्मा गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना की थी, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और देख लेते हैं, हरिजन सेवक संघ 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत में अदृश्यता स्पर्शता को हटाने के लिए स्थापित की गई थी। गैर लाभकारी संस्थाएं हैं, ये गैर लाभकारी संस्था है जो हरिजन और दलितों, सूचित जनजाति के उत्थान के लिए कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद जी थे, जो न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद ने 1894 में न्यूयॉर्क की वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, किसने 1863 में वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान ने 1863 में वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी, इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। उत्तर सैयद अहमद खान ने 1863 में मुस्लिमों में वैज्ञानिक स्वभाव बनाने और भारतीयों को अपनी भाषा में पश्चिमी ज्ञान उपलब्ध कराने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, यहाँ पे 1994 होगा, गलत लिख गया यहाँ पे, शायद 1900 जो भी है। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, बी.डी. सावरकर के द्वारा भारत सोसाइटी की स्थापना की गई थी, इसका डी ऑप्शन राइट रहेगा। 1904 था वहाँ पे। अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन का निर्माण बी.डी. सावरकर ने 1904 में, यानी ऊपर 1904 था, इसकी स्थापना बी.डी. सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने की थी। और देखते हैं, संगठन सशस्त्र विद्रोह में विश्वास करता था जो कुछ ब्रिटिश अधिकारियों की हत्याओं को अंजाम देता था। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका जो राइट है जो आंसर हो जाएगा, हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा युवा बंगाल आंदोलन स्थापित किया गया था, इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत 1826 यहाँ पे होगा यार, 1826 हो गया। 1826 में कलकत्ता आए हेनरी लुइस बिगिन डेरोजियो ने की थी। यंग, इसका याद रखेंगे इतना। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो राइट आंसर आएगा, आत्माराम पांडु के रंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लेते हैं आगे, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 होगा। 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इस समाज का मकसद लोगों को एक ही ईश्वर में विश्वास दिलाना और सिर्फ एक ही पूजा करना था। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1905 में, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, इसका सी ऑप्शन राइट रहेगा। सी ऑप्शन राइट रहेगा। देख लेते हैं आगे इम्पोर्टेंट पॉइंट, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य कल्याणकारी कार्यों में विभिन्न धर्मों, जातियों और भारतीयों को प्रशिक्षित एकजुट करना था। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा,
22 दिसंबर 1901 को बोलपुर के निकट शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर जो करेंगे हम, रविंद्रनाथ टैगोर ने 22 दिसंबर 1901 में बोलपुर के निकट शांति निकेतन था, इसकी स्थापना की थी। इसका जो बी ऑप्शन राइट रहेगा, किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन को यूनेस्को द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता मिली है। लास्ट क्वेश्चन है, आपको इसका टेस्ट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कौन सा आंसर है? रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको इस क्लास का फीडबैक देना है, आपको क्लास आपको कैसी लगी, हमारी अच्छी बुरी जैसी भी लगी हो, इस क्लास का फीडबैक आपको जरूर देना है। और इस क्लास की जो पीडीएफ जो है, पीडीएफ इस क्लास के जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उसमें मिल जाएगी पीडीएफ इस क्लास की। ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक फॉर वॉच।